गौरव मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। गौरव जी, स्वागत है न्यूज इंडिया पर। वार्ता बेनतीजा रही है। सरकार चाहती है 2 कदम किसान भी आगे बढ़े, किसान मांगों पर अड़ चुके हैं, कानून रद्द हो। रास्ता कहां से निकलेगा सर? देखिए, सरकार ने तो बहुत स्पष्ट कर दिया था, पहले ही माननीय कृषि मंत्री जी ने बहुत साफ किया था कि इन कानूनों के वापसी के अलावा जो भी सुझाव हो, जो भी संशोधन हो, उसको सरकार स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो कम से कम सरकार का स्टैंड तो बहुत स्पष्ट है, बहुत साफ है। अब रही आंदोलन की जहां तक बात है, आंदोलन को यदि ये नाक का विषय बनाएंगे, प्रतिष्ठा का विषय बनाएंगे, तो जरूर इन्हें देखना पड़ेगा कि देश में समर्थन कितना इनको प्राप्त हो रहा है। दरअसल सच्चाई ये है कि देश में समर्थन तो प्राप्त बिल्कुल नहीं हो रहा है। अन्य प्रदेशों में सब किसान भाई जो है अपने सामान्य जनजीवन को ही जी रहे हैं और प्रगतिशील तरीके से अपने काम को आंदोलनों में विश्वास नहीं कर रहा है। और इन कानूनों का जो लाभ है वो भी अब धीरे धीरे लोगों को ये महसूस हो गया है कि इसकी आवश्यकता, इसकी जरूरत देश के किसानों को है और कृषि क्षेत्र को है। तो अब ये निर्भर करता है पूरी तरह से किसान संगठनों के ऊपर कि किस तरीके से वो अपनी रणनीति को बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार उनके साथ बिल्कुल समझौता करने के लिए तैयार है। समझौता कैसे होगा सर? एक तरफ कहा जाता है कोर्ट चले जाइए, दूसरी तरफ उनको रोकने के लिए तमाम बैरिकेडिंग है, वाटर कैनन का इस्तेमाल है। पूरी तरह से वार्ता होगी तो कैसे होगी? स्वस्थ माहौल बनेगा तो कैसे बनेगा सर? नहीं, देखिए, एक तो कानूनी रास्ता है, न्यायालय का रास्ता, न्यायालय के रास्ते जा सकते हैं, किसान संगठन स्वतंत्र है। परंतु जब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने की स्थिति आएगी तो उसको ये कहना कि सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है तो ये ठीक नहीं होगा। हम इस बात की सराहना करेंगे कि किसान संगठनों ने बहुत संयमित तरीके से अब तक किसान आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो मेरा विश्वास है कि वो इस तरह का काम नहीं करेंगे। लेकिन जो पर्दे के पीछे से प्रायोजित कर रहे हैं इन आंदोलनों को, उनकी जरूर मंशा है कि हिंसा हो, उपद्रव हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े। पैनल में और साफ तौर पर कहा है अगर फायदे इतने हैं तो टीवी पर गिना दीजिए ना। तो बिल्कुल फायदे तो सरकार गिना रही है और पत्रकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जो कार्यक्रम चलाया था किसानों के साथ संवाद का, गांव-गांव हर ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ है और सभी किसानों से हम लोग संवाद किए हैं। और एक सकारात्मक पक्ष जो है उभर करके आया वो ये है कि किसान सरकार के इन कानूनों के साथ। हम उनसे पूछना चाहेंगे कि पहले जो ये कहते थे कि विपक्ष या किसी भी राजनीतिक दल को हमारे मंच पे नहीं आना है, आज उनकी ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई कि वो विपक्ष का आह्वान कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि वो हमारे साथ है, हमारी बात उठाने के लिए वो उनका आमंत्रण है, वो उनका स्वागत है। ये मजबूरी क्यों आ गई? क्योंकि देश का जो जनमानस है, देश का जो किसान है, उसका समर्थन नहीं है इनके साथ, उसका समर्थन नहीं है इनके साथ। और जब समर्थन नहीं होता तभी दिगंबर जी आऊंगा, दिगंबर जी लौटूंगा दिगंबर जी आपके पास आऊंगा प्लीज। गौरव जी कंटिन्यू प्लीज। देखिए, दिगंबर जी एक सधे हुए व्यक्ति हैं, संतुलित बात करते हैं, लेकिन वो केवल इस बात का जवाब दें जो आज तक ये कहते थे कि किसी राजनीतिक दल को हमारे मंच पे आने की आवश्यकता नहीं है, वो आज क्यों मजबूर हो रहा है, राजनीतिक दल को क्यों आमंत्रण दे रहा है इन आंदोलनों को और हवा देने के लिए और बढ़ाने के लिए? ऐसा क्या मजबूरी आ गई? चलिए, मैं एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा गौरव जी आपका। क्या देश का विपक्ष देश के मुद्दों पर अपनी बात नहीं रखेगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। बिल्कुल, देश का विपक्ष, एक स्वस्थ विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सभी वो पक्ष उठाए। लेकिन यही विपक्ष है जिसने इन कानूनों का समर्थन, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, सबने सदन के अंदर में रिकॉर्डेड है, चाहे वीडियो उठा करके देख लीजिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठा करके देख लीजिए, सबने इन्हीं कानूनों के समर्थन में आवाज उठाई है कभी न कभी। पिछले 15-20 वर्षों का इतिहास देखिए तो यही विषय उठ करके बार बार आए हैं और सबने अपने मैनिफेस्टो में कहा है। तो आज वो विरोध कर रहे हैं, पीछे। देखिए, आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा प्रॉपर 2014 के पहले क्या स्थिति थी। आप कृषि का बजट ही केवल उठा करके देख लीजिए, कृषि के बजट में ही हमारी सरकार ने लगभग 80% की वृद्धि कर दी और एमएसपी पे जो खरीद थी वो भी 2014 के पहले और 2020 में तुलना करेंगे तो 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। ये गन्ने के मूल्य की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की अकेली सरकार ने 1,14,000 करोड़ के ज्यादा का गन्ने का मूल्य का भुगतान किया है। हमारी सरकार हर फ्रंट पे, बीज से बाजार तक का वो सारे पायदान चुस्त और दुरुस्त कर रही है, उस पर खर्च भी कर रही है। जो ड्रॉट क्षेत्र है उसमें सिंचाई के लिए अधिकतम बजट एलोकेट किया जाए उसकी व्यवस्था कर रही है। किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्च कैसे कम हो, उसके सारे उपाय कर रही है।
चाहे जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर लाभ, चाहे सौभाग्य, उज्ज्वला या किसी भी योजना को अगर आप ले लीजिए, तो उसका लाभार्थी अगर कोई है तो किसान भी है उसमें लाभार्थी, तो उसके खर्च में कटौती हो रही है, तो उसके आय में ही वृद्धि होगी। ये सारे प्रयास सरकार के प्रयासों के द्वारा ही हो जा रहे हैं। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। वो केवल रिपोर्ट को पढ़ ले और उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि किसानों को मजबूत करने के लिए, उनके आय को बढ़ाने के लिए कौन से कदम उठाने पड़ेंगे। एक तो लागत का 1.5 गुना मूल्य स्वामीनाथन आयोग के रिकमेंडेशन के आधार पर हमारी सरकार ने किया। दूसरा, खुले बाजार का समर्थन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में भी किया गया है, वो इन कानूनों में सम्मिलित है, वो चीजें इन कानूनों में भी सम्मिलित है। किसान जो जकड़ा हुआ है चंद मंडियों के उसमें जंजाल में, उससे किसानों को मुक्त करना ही एकमात्र विकल्प है, उन्हें मजबूत करने के लिए, उनके आय को बढ़ाने के लिए। और उस दिशा में हमारी सरकार ने काम किया है और बड़े पैमाने पर उसके परिणाम भी आए हैं। आप देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड तो कभी कोई जानता भी नहीं था, 22.5 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए गए हमारी सरकार के रिजीम में। तो ये सब चीजें नहीं भूलनी चाहिए। केवल एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाए और किसानों को, भोले भाले किसानों को भड़का करके उनको सड़कों पर लाया जाए और ये बार बार धमकी दी जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री ये इनडायरेक्ट धमकी देते हैं कि भारत की संप्रभुता खतरे में पड़ जाएगी। किसान आंदोलन से बताइए किस प्रकार से संप्रभुता खतरे में पड़ती है। नहीं, लेकिन मुझे उसका इस बात तात्पर्य का कुछ जवाब और भी हो दीजिए। सकता है ये गौरव जी। कहीं न उसका तात्पर्य कुछ और भी तो हो कहीं सकता है। पीछे अंदर उसका खाने जो तात्पर्य है कुछ और, इसके पीछे गौरव जी आप मेरी बात सुनिए, उसका